कालका बस स्टैंड उपेक्षा का शिकार हो रहा है। न तो विभाग का कोई इस ओर ध्यान है और न ही स्थानीय प्रशासन का। यह शब्द कहे आम आदमी पार्टी नेता रंजीत उत्पल ने कहा कि कालका बस स्टैंड पर कोई भी बस स्टैंड का नाम दर्शाता साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ और यदि स्वच्छता की बात करें तो यहाँ पड़े गंदगी के ढेर स्वच्छता अभियान की खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के अंदर न तो कोई सुविधा है और न ही यात्रियों के लिए कोई कैंटीन उपलब्ध है। कैंटीन लंबे समय से बंद पड़ी है और यदि हम शौचालय की बात करें तो शौचालय की हालत बेहद खराब है। शौचालयों से इतनी बदबू आ रही है कि वहां खड़ा नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने कहा बस स्टैंड के अंदर एक ये देखो ये कितना कोई भी है। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप रंजीत जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार है। आपने देखा होगा कालका बस स्टैंड का हाल। कालका बस स्टैंड में बाहर एक मेन बोर्ड होता है बस स्टैंड का, इनके पास वो भी बजट नहीं है कि बाहर बोर्ड ही लिखा दें। वैसे तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने शहर का विकास कराया, इतना पैसा लगा दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बस स्टैंड का एक बोर्ड है, वहाँ एक बोर्ड तक नहीं लगा कालका बस स्टैंड का। आपने विकास का कितना बड़ा बोर्ड लगा रखा है उन्होंने? विकास का बोर्ड देखिए, कम से कम 15x15 का बोर्ड है। जी शुक्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमने यहाँ पे भी देखा है, व्यवस्था देखी जो है, जैसे उपल जी ने भी बताया है कि यहाँ पे बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। जी इतना बड़ा ये बस स्टैंड है कालका का, प्रशासन के पास इतना पैसा है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अंदर भी और बाहर भी इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, परंतु एक ऐसा बोर्ड नहीं लगाया जहाँ पे किसी बाहर के यात्री को पता लगा इसका यहाँ कोई बस स्टैंड है कालका का। जी प्राचीन बरगद का पेड़ भी है जहाँ पर अक्सर लोग पूजा करने के लिए भी आते हैं। देखो कितना बुरा हाल है यहाँ, और ये मुझे लगता है कि बस स्टैंड का अंदर का हाल देख लो, यहाँ सब टूटा पड़ा है और इतना कचरा है अंदर, इतना कोई सफाई का साधन नहीं है, कोई मोटरसाइकिल स्टैंड नहीं है, कोई रिक्शा स्टैंड नहीं है, और जो यहाँ इतना कचरे का ढेर है वो, और वहाँ बोतलें जो ड्रिंक की बोतलें हैं वो वैसे ही पड़ी हुई हैं, यानी कि शराब भी और पीते हैं शराब लोग। यहाँ की शराब की बोतलें पी हैं। कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ। सिर्फ अपने प्रचार के लिए इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग जो लगा रखे हैं वो हैं, और अब यहाँ जो बस स्टैंड का होल्डिंग लगना चाहिए वो उसका बाहर मेन गेट पे वो लगा नहीं हुआ। अपने प्रचार के लिए अंदर भी इन्होंने लगा रखा है और बाहर भी लगा रखा है। तो मैं प्रशासन को और बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने प्रचार के लिए बोर्ड लगाए हैं, जो बस स्टैंड का वहां बोर्ड होना चाहिए वो क्यों नहीं है? फूड स्टॉल, पानी वो भी बंद है। लेकिन यहाँ पर भी असामाजिक तत्वों ने नशे का अड्डा बना रखा है। शराब की बोतलें जहाँ तहाँ दिखाई दे रही हैं। रंजीत उत्पल ने कहा बेहद अफसोस की बात है कि ये कैंटीन कितने देर से बंद है? हाँ जी, आइडिया कोई आप बता सकते हैं? नहीं, आप तो यहाँ आप कर्मचारी हो, तो कितने टाइम से बंद है कैंटीन? 1.5-2 साल हो गए कैंटीन बंद है। तो यहाँ कोई चाय की व्यवस्था नहीं, यात्रियों के लिए कुछ नहीं। हाँ वो भी है। तो ये रैन बसेरा जो ये भी बंद कर रखा है। ठीक है जी। इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि इस और ध्यान दें ताकि यात्रियों को सुविधाएं प्राप्त हो सके। यदि हम शौचालय की बात करें तो शौचालय की हालत बेहद खराब है। शौचालयों से इतनी बदबू आ रही है कि वहां खड़ा नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने कहा बस स्टैंड के अंदर एक कितना गंदा वॉशरूम है, यहाँ नीचे कोई सफाई का प्रबंध नहीं है। यहाँ नीचे उसी तरह जो पेशाब है वो उसी तरह पड़ा है और बहुत गंदे वॉशरूम है। ये बहुत अंदर इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। कोई सफाई का प्रबंध नहीं है यहाँ। हाँ, और ऊपर ये देखो संचालन नगर निगम अपने प्रचार के लिए हैंडीकैप के लिए। हाँ, हैंडीकैप का देखो, आप अंदर देखो जी, ये वीडियो दिखाओ। ये हैंडीकैप का देखो, यहाँ कोई फिसल के डिग जाए और गंदा पानी खड़ा है, वॉशरूम पेशाब खड़ा है, पानी कोई है नहीं है जी।
ये देखो, कोई बच्चा आ जाए। अगर कोई बच्चा यहाँ आ जाए, नंगी तारे खड़ी है, ये देखो, क्लोज से दिखाओ जी, क्लोज से दिखाओ, ये नंगी तारा है, पूरा जाल है, ये देखो, ये पूरा है, ये देखो, आप पूरा डब्बा दिखाओ जी, सारे देखो जी। बस स्टैंड के अंदर अगर किसी को कोई नुकसान हो जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत कालका का जो बस स्टैंड है इसका बहुत बुरा हाल हो रखा है जी। ये लेडीज शोरूम है, टॉयलेट है, ये बिल्कुल गंदा है जी, हम अंदर दिखा नहीं सकते, हमने ये दूसरा दोनों दिखा दिया। और यहाँ कोई रहन बसेरा है, पिछले काफी समय से बंद है जी, कैंटीन बंद है जी, स्मेल आती है। और यहाँ यात्री है और यात्रियों से भी आप पूछ सकते हो, ये भी भाई साहब क्या लगता है आपको बंद पड़ा है यहाँ? हाँ, क्या लगता है वो बस स्टैंड के बाहर कोई आपको लगता है वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, पता चलेगा आपको कि बस स्टैंड है ये कालका का? ठीक है, गंदगी पड़ी। स्वच्छता की बात करें तो यहाँ पड़े गंदगी के ढेर स्वच्छता अभियान की खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के अंदर ना तो कोई सुविधा है और ना ही यात्रियों के लिए कोई कैंटीन उपलब्ध है। कैंटीन लंबे समय से बंद पड़ी है और यदि हम ढेर आपको जगह जगह गंदगी के ढेर मिलेंगे, ठीक है। और सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन को ये नज़र नहीं आता कालका बस स्टैंड के अंदर कितने गंदगी के ढेर लगे गए, सामने लगे हैं, यहाँ लगे हैं, बहुत बुरा हाल है जी। बरगद का पेड़, हाँ, ये पेड़ है जिनको हम पूजते हैं, प्राचीन पेड़ है, प्राचीन पेड़ है और हम इनको पूजते हैं। और वहाँ शराब की बोतलें जो है, खाली बोतलें पड़ी हैं। यहाँ पे बहुत अड्डा बुरा है हाल। जी, शराब का पीने का अड्डा है। शराब को सब लोग आके, क्योंकि लाइट होती नहीं है, व्यवस्था कुछ है नहीं, तो लोग यहीं आके शराब पीते हैं। प्रशासन को ये भी नहीं दिखता। से अपील करना चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दें ताकि यात्रियों को सुविधाएं प्राप्त